हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। तो आज का हमारा विषय है सेंट्रल विस्टा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में जानकारी देती हूँ आपको कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले संसद भवन का उद्घाटन किया था। यह निर्माण जो कार्य था वो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इससे पहले साल पिछले साल सितंबर में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन और जुलाई में नए जो हमारा संसद भवन है उसकी छत पर बनाए गए अशोक स्तंभ का भी अनावरण हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं अब ये सेंट्रल विस्टा क्या है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। दिल्ली के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में शामिल इस इलाके की कहानी 1911 से शुरू होती है। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। कलकत्ता उनकी राजधानी थी, लेकिन बंगाल में बढ़ते विरोध के बीच दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का ऐलान किया। दिल्ली में अहम इमारतें बनाने का जिम्मा मिला एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिज़ाइन किया। ये प्रोजेक्ट वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के शॉन्स एलिजे से प्रेरित था। ये तीनों प्रोजेक्ट नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे। लुटियंस और बेकर ने उस वक्त गवर्नमेंट हाउस, जो अब राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट, काउंसिल हाउस जो अब संसद है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और किंग जॉर्ज स्टैचू जिसे बाद में वॉर मेमोरियल बनाया गया का निर्माण किया था। आज़ादी के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की सड़क का नाम भी बदल दिया गया था और किंग्सवे राजपथ बन गया था, लेकिन अब इसका नाम कर्तव्य पथ है, जिसे हम अब कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत अब ये कौन कौन सी इमारतें आती हैं या क्या क्या चीज़ों का निर्माण आएगा। इस वक्त सेंट्रल विस्टा के अंदर राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, वायु भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, निर्माण भवन, जवाहर भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उपराष्ट्रपति का घर, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, रक्षा भवन, वाणिज्य भवन, हैदराबाद हाउस, जामनगर हाउस, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल और बीकानेर हाउस आते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसमें होना क्या क्या है। सेंट्रल विस्टा के पूरे क्षेत्र को नए सिरे से विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने नाम दे दिया है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसमें मौजूदा कुछ इमारतों में कोई बदलाव नहीं होगा, तो कुछ को किसी और काम में इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ को रेनोवेट किया जाएगा, तो कुछ को गिराकर उनकी जगह नई इमारतें बनाई जाएंगी। सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा नई संसद भवन का निर्माण पूरा होने के बाद इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कौन सी इमारतों में बदलाव नहीं होगा और किस में होगा। इस इलाके में स्थित 6 इमारतों में इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। इनमें राष्ट्रपति भवन, हैदराबाद हाउस, इंडिया गेट, रेल भवन, वायु भवन और वॉर मेमोरियल शामिल है। वहीं नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दोनों को नेशनल म्यूजियम में बदला जाएगा। संसद की मौजूदा इमारत को पुरातात्विक धरोहर में बदल दिया जाएगा। मौजूदा जामनगर हाउस को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही 4 नई इमारतें नए सिरे से बनाने की योजना है। इसमें नए संसद भवन का निर्माण जो कि हो चुका है और उसका उद्घाटन भी हो चुका है। इसके बाद उपराष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास के साथ नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। इसी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सरकार के भी मंत्रालय और उनके ऑफिस शिफ्ट किए जाएंगे। इस रीडेवलपमेंट के कुछ नई इमारतें गिराई भी जाएंगी, जिसमें मौजूदा नेशनल म्यूजियम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र,
उपराष्ट्रपति भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, जवाहर भवन, विज्ञान भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन और रक्षा भवन जैसी इमारतें शामिल है। अच्छा, अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो प्रोजेक्ट है ये कब तक पूरा हो जाएगा। सरकार ने अगस्त 2022 को लोकसभा में बताया था कि इस मास्टर प्लान के तहत 5 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें नया संसद भवन, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास, कॉमन केंद्रीय सचिवालय के 3 भवन, उपराष्ट्रपति एन्क्लेव और एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव शामिल है। इसमें सेंट्रल एवेन्यू के पुनर्विकास और नए संसद भवन का काम पूरा हो गया है। 4 अगस्त को दिए सरकार के जवाब के मुताबिक उस वक्त केंद्रीय सचिवालय का 17% काम पूरा हो चुका था। इसके दिसंबर 2023 तक पूरे होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति एन्क्लेव का 24% काम हो चुका है। इसके जनवरी 2023 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अब तक भी पूरा नहीं किया जा सका। वहीं एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव का काम अभी शुरू नहीं हो सका है। सभी प्रोजेक्ट के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो सेंट्रल प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल कौन कौन से इसमें प्रोजेक्ट शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल 8 सितंबर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण कर चुके हैं। 28 फुट ऊंची यह प्रतिमा ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरी गई है। 65 मेट्रिक टन यह प्रतिमा उसी जगह स्थापित की गई है जहां 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। सेंट्रल विस्टा के बारे में अगर हम और जानकारी चाहते हैं तो हम ये पढ़ लेते हैं आगे कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान का हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच की सड़क और उसके दोनों ओर के इलाके को हम सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के नाम से जानते हैं। यह सड़क जो किंग्स वे के नाम से बनी थी, आज़ादी के बाद उसका नाम राजपथ हो गया। 8 सितंबर 2022 को इसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है। अब इस जो पूरे प्रोजेक्ट की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक अगर हम बात करें तो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के मूल खंड में समय के साथ कई बदलाव हुए हैं। इस स्थल को संरक्षित करने के लिए किए गए अनेक प्रयासों के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में इस एवेन्यू की आवश्यक सुविधाएं खराब हो गई हैं, क्योंकि इसे भारी उपयोग के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। सेंट्रल विस्टा की वेबसाइट के मुताबिक भारी यातायात, अत्यधिक सार्वजनिक उपयोग, पैदल चलने वालों के अनुकूल व्यवस्था की कमी, विक्रेताओं के लिए अपर्याप्त सुविधाओं और भूमि व जल प्रदूषण की वजह से ये पुनर्विकास जरूरी हो गया था। इस परियोजना पे कुल 608 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट। थैंक यू।